नमस्कार, बोलता हिमाचल देख रहे आप और मैं हूं राम भारद्वाज। आज है 8 जनवरी 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में अब पुलिस चौकियों में दर्ज होगी एफआईआर, सरकार देगी अधिकार। प्रदेश सरकार बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस थानों को जनसंख्या, भौगोलिक कारक, ग्रामीण और शहरी आधार पर वर्गीकृत करेगी। साथ ही इनकी कार्य क्षमता को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक स्टाफ भी उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को सचिवालय में पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विभाग के आधुनिकीकरण के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। साथ ही पंजीकृत पुलिस चौकियों को एफआईआर दर्ज करने का अधिकार प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए चौकियों को अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली से भी जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार शीघ्र ही खाली पदों को भरेगी। उन्होंने कहा कि 1226 पुलिस जवान और 30 सब इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपराधियों के खिलाफ बड़े कानून सुनिश्चित कर रही है। इसके साथ ही सरकार ड्रग माफिया के खिलाफ प्रदेश में एंटी ड्रग एक्ट बनाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके साथ ही कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न बोर्ड और निगमों में गृह रक्षक तैनात किए जाएंगे। बिलासपुर जिला के मारकंड में एक गृह रक्षक बटालियन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार एसडीआरएफ और अग्निशमन विभाग को सुदृढ़ कर रही है ताकि इसकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सके। इसके तहत गृह रक्षक के 700 पद भरे जा रहे हैं। उन्होंने विभाग में अतिरिक्त कार्य क्षमता का ब्यौरा तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 86 नियमित प्रतिक्रिया केंद्रों के डिजिटलाइजेशन के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। हिमाचल प्रदेश में 7000 सरकारी वाहन होंगे स्क्रैप, परिवहन मंत्रियों की बैठक में बोले डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रस्ताव दिए कि राज्य पर वित्तीय तनाव को कम करने के लिए स्क्रैपिंग प्रोत्साहन को ऋण की जगह अनुदान के रूप में देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को 7000 से अधिक सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की आवश्यकता है, जो राज्य के प्रमुख विभागों के कामकाज को प्रभावित करेगा। उन्होंने स्क्रैपिंग नीति के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अनुकूल वित्तीय सहायता संरचना का अनुरोध किया। मुकेश अग्निहोत्री मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित परिवहन मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेते हुए उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के वित्तीय बोझ का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूंजी निवेश के लिए विशेष केंद्रीय सहायता एसए का लाभ उठाने की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। हिमाचल में मॉडल विलेज बसाएगी सुक्खू सरकार, हिमोडा बनाएगा पॉलिसी। हिमाचल की सुक्खू सरकार जल्द ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए मॉडल विलेज पॉलिसी लेकर आ रही है। इसके लिए हिमोडा के अफसरों को आदेश दिए हुए हैं। पॉलिसी को टीसीपी की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद मॉडल विलेज विकसित करने की योजना को धरातल पर उतारने की कवायद शुरू होगी। योजना की खासियत ये है कि 4 लेन या इसके नजदीकी ग्रामीण इलाकों में लैंड पूलिंग के जरिए इस योजना को साकार करने की कोशिश होगी। योजना को मूर्त रूप देने के लिए हर जिला में लोगों से ऑफर लिए जाएंगे। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश त्रिवाणी ने खबर की पुष्टि की है। कांग्रेस और सीएम के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट, शिमला की 2 पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज। कांग्रेस पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत कांग्रेस नेता ने पुलिस के पास दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने कांग्रेस नेता की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए शिमला शहर के 2 अलग अलग पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज की है। सदर पुलिस थाना शिमला में कांग्रेस नेता सुरेश कुमार की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। एक मामले में पुलिस थाना छोटा शिमला में डाक के माध्यम से प्राप्त शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है।
ये शिकायत 1 जनवरी 2025 को खुफिया विभाग और पुलिस कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुई थी। शिकायत के अनुसार एक सोशल मीडिया चैनल द्वारा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के अन्य मंत्रियों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो अपलोड किए गए हैं। थाना छोटा शिमला पुलिस ने इस मामले में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। प्रदेश की राशन डिपो में मिलने वाले सरसों और रिफाइंड तेल के टेंडर के लिए 6 अलग अलग कंपनियों ने आवेदन किया है। खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा तेल की कंपनियों की निविदाओं की सूची फाइनल करने के लिए जल्द ही प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रदेश सरकार से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश के राशन डिपो में मिलने वाले सरसों और रिफाइंड तेल का सप्लाई ऑर्डर जारी किया जाएगा। पिछले कई माह से तेल कंपनियों के टेंडर में सरसों और रिफाइंड तेल के दामों को लेकर सहमति न बनने से टेंडर फाइनल नहीं हो पाए हैं। अब खाद्य आपूर्ति निगम ने फिर से तेल कंपनियों से निविदाएं आमंत्रित की है, जिसमें 6 तेल कंपनियों ने टेंडर के लिए आवेदन किया है। सामान्य वायरस से HMPV स्वास्थ्य मंत्री बोले, इससे निपटने के लिए विभाग पूरी तरह से तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम सांडे ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ HMPV के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि HMPV एक सामान्य वायरस है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई नया वायरस नहीं और 2001 से भारत सहित विभिन्न देशों में प्रचलन में है। हर साल वयस्क और बच्चे इस वायरस से प्रभावित होते और ठीक हो जाती है। इस वर्ष भी भारत में नियमित निगरानी के दौरान HMPV के कुछ मामले दर्ज किए गए, लेकिन हिमाचल में अब तक इससे जुड़ा एक भी मामला सामने नहीं आया है। SC के फर्जी प्रमाण पत्र पर ले ली TST की नौकरी, सामान्य वर्ग से संबंध रखते आरोपी केस दर्ज है। जिला शिमला की नेरबा तहसील के एक शख्स ने फर्जी SC प्रमाण पत्र के सहारे TST की नौकरी ले ली। चौंकाने वाली बात यह कि वे कई वर्षों तक नौकरी करता रहा। जब इसकी पोल खुली तो पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला जिला शिमला के नेरबा थाना क्षेत्र में सामने आया है। आरोप है कि सामान्य वर्ग के एक शख्स की ओर से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर TST कला की नौकरी ले ली। अब अनुसूचित जाति बेरोजगार संघ की शिकायत पर नेरबा पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार वर्ष 2009 में रोशन ने खुद को अनुसूचित जाति का बताते हुए फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। इसके आधार पर उसने TST के पद पर नौकरी प्राप्त की। हिमाचल प्रदेश के दूसरे स्पेस लैब का बिलासपुर में उद्घाटन है। राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिलासपुर में मंगलवार को प्रदेश की दूसरी स्पेस लैब का उद्घाटन किया गया। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश त्रिमानी ने इसका उद्घाटन किया। इससे पहले बॉयज स्कूल मारवी में ये लैब स्थापित की गई थी। इस स्पेस लैब में ड्रोन, 3D प्रिंटर, टेलीस्कोप और इसरो मिशन के मॉडल उपलब्ध है, जो विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान, रोबोटिक्स और एरोस्पेस तकनीक में व्यावहारिक अनुभव प्रदान करेंगे। छात्रों को सैटेलाइट कम्युनिकेशन और एरोस्पेस इंजीनियरिंग जैसे विषयों की गहन जानकारी दी जाएगी। हिमाचल में मिड डे मील की जानकारी न देने पर 93 स्कूलों को नोटिस जारी, हो सकती है अनुशासनात्मक कार्यवाही। मिड डे मील योजना की दैनिक रिपोर्टिंग में लापरवाही बरतने पर चंबा, शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर और मंडी जिलों के 93 स्कूलों को उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है। इनमें 31 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों, 40 मिडिल स्कूलों और 22 हाई स्कूलों की ओर से रोजाना मिड डे मील की जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं की जा रही है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार ने योजना के तहत सभी पात्र छात्रों को दिए जाने वाले भोजन की दैनिक वास्तविक समय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए स्कूल प्रभारियों को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से टोल फ्री नंबर 15544 पर SMS के जरिए रिपोर्ट जमा करनी होती है। इस रिपोर्टिंग का मुख्य उद्देश्य भोजन वितरण की निगरानी करना और सुनिश्चित करने की योजना के तहत निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं। वेदर अपडेट 10 जनवरी तक मौसम साफ रहने की संभावना, 4 जिलों में पारा शून्य से नीचे। हिमाचल में शीतलहर का प्रकोप जारी है। शिमला और मनाली समेत अन्य पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद
मंगलवार को धूप खिली। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। बिलासपुर, उन्ना, मंडी और सुंदरनगर में सुबह कोहरे की मार ने ट्रैफिक व्यवस्था को प्रभावित किया है। बिलासपुर में विजिबिलिटी मात्र 50 मीटर तक सीमित होगी और इससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल में अगले 3 दिनों तक यानी 10 जनवरी तक मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद 11 और 12 जनवरी को मौसम करवट लेगा और राज्य के ऊपरी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने 13 जनवरी को फिर से धूप खिलने का पूर्वानुमान जताया है। बर्फबारी के बाद प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के 6 प्रमुख शहरों में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और शिमला जिलों में तापमान माइनस में चला गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, आईजीएमसी जैसे अस्पताल खुद बीमार नहीं मिल रहा सर्जरी का सामान है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की सेहत खराब है। लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, लोगों को स्टंट नहीं डाल रही है, सर्जरी के सामान और बाकी जरूरी चीजें अस्पताल नहीं दे पा रहा है। जो सुविधाएं पूर्व सरकार में तत्काल और निःशुल्क मिल रही थी, आज उसके लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है। लोग बिना इलाज के घर जा रहे और मजबूरी में अपनी गाड़ी कमाई लुटा रहे हैं। ये सिर्फ सरकार की लापरवाही की वजह से हो रहा है। बाकी अस्पतालों को छोड़िए, आईजीएमसी जैसे अस्पताल खुद बीमार है। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर इस तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं है। राजधानी में आईजीएमसी कॉलेज में भी सरकार छोटी से छोटी दवाइयां भी उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। फर्जीवाड़े के आरोप में गिरफ्तार बैंक कर्मचारी 4 दिन के पुलिस रिमांड पर है। चंबा के बनखेत में स्थित एक राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में खातों से बिना जानकारी के पैसे निकालने के आरोप में गिरफ्तार कर्मचारी को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। रिमांड के दौरान कर्मचारी से गहनता से पूछताछ की जाएगी। बैंक कर्मचारी पर 4 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि निकालने का आरोप है। फर्जीवाड़े के मामले में पुलिस ने आरोपी बैंक कर्मचारी को बीते सोमवार को गिरफ्तार किया था। इससे पूर्व भी कर्मचारी को पूछताछ के लिए थाना बुलाया जाता रहा है, जिसमें उच्च न्यायालय में भी अग्रिम जमानत के लिए भी अर्जी दाखिल की गई थी। बताया जा रहा है कि कर्मचारी खाताधारकों की जानकारी के बगैर खातों से राशि निकाल लेता था और उस राशि को शेयर बाजार में लगा देता था, जिसके बाद प्रभावित खाताधारकों ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। खबर कुल्लू से, पैराग्लाइडिंग साइट से उड़ान भरते पर्यटक की हुई मौत। कुल्लू के रायसन में पैराग्लाइडिंग साइट से उड़ान भरते हैदराबाद के एक पर्यटक की मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार रायसन में उड़ान भरने के बाद पैराग्लाइडर डगमगा गया और पैराग्लाइडिंग में उड़ान भरने का आनंद उठा रहे हैदराबाद निवासी पर्यटक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पर्यटक को उपचार के लिए भुंतर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज नेर चौक रेफर कर दिया, लेकिन इस दौरान पर्यटक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मेस रेड्डी, उम्र 31, निवासी हैदराबाद के रूप में हुई है। एसपी कुल्लू डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुल चंदन ने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।